4 और 5 अगस्त को बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो भारत ने शेख हसीना की मदद की और उन्हें भारत में शरण दी। इसी बीच बांग्लादेश के पत्रकार ने ये कहते हुए सनसनी फैला दी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था। यानी बांग्लादेश के तख्ता पलट में राहुल गांधी का भी हाथ था। अब उन्हीं पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने ब्लिट्स नाम की एक मैगजीन में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को लेकर चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अखबार ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी शेयर की है जिसमें राहुल गांधी के छात्र जीवन से लेकर उनके अफेयर्स और उनकी शादी से लेकर उनके बच्चों का भी जिक्र किया गया है। वहीं राहुल और उनकी फैमिली के बारे में बताने से पहले पत्रकार ने लिखा कि कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी के खिलाफ उनका कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। एक खोजी पत्रकार के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अनकहे और अनजाने फैक्ट्स को उजागर करूं। इसके साथ ही इस लेख में पत्रकार ने लिखा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। उनके चमकदार बाहरी आवरण के नीचे काले रहस्यों और अनकही कहानियों का जाल छिपा है जिन्हें भारत के लोगों को जानना चाहिए। पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब ने ट्रिनिटी कॉलेज के राहुल गांधी के एक पूर्व क्लासमेट के हवाले से लिखा है कि राहुल एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। हम जानते हैं कि वो स्वभाव से बेहद धर्मनिरपेक्ष हैं। उन्हें फ्राइड बेकन और बीफ स्टेक बहुत पसंद है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पश्चिमी है। हमें कभी नहीं लगा कि वो एक हिंदू परिवार से हैं। इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हिंदू महिलाओं का राहुल गांधी के रोमांटिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय वो हमेशा गैर हिंदू महिलाओं जैसे कि ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के प्रति आकर्षित रहे हैं। ब्लिट्स मैगजीन ने दावा किया है कि राहुल गांधी के अपने छात्र जीवन में कई महिलाओं के ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ शॉर्ट टर्म रोमांटिक रिलेशन रहे हैं, लेकिन एक अफगान मुस्लिम लड़की को लेकर राहुल काफी सीरियस थे जिनका नाम नोएल जहीर था, जिसे राजकुमारी नोएल के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तूनयार खान काबुल में इस्तेकलाल हाई स्कूल और सैन्य एकेडमी में शिक्षित हुए थे। उन्हें रॉयल अफगान वायुसेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में वो नागरिक उड्डयन पायलट बन गए। राजकुमारी नोएल की मां राजकुमारी फातिमा बेगम, जिन्हें फातिमा आरिफ जहीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 2005 से रोम में अफगान दूतावास में प्रथम सचिव, प्रोटोकॉल, वित्तीय मामले और जनसंपर्क के रूप में कार्य किया और बाद में 2007 से रोम में अफगान चार्ज डी अफेयर के रूप में कार्य किया। वो यूएसएसआर में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत जनरल सरदार मोहम्मद आरिफ खान की बेटी है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि आईटीआई टाइम्स ने राजकुमारी नोएल के साथ राहुल गांधी के रोमांटिक रिश्तों को लेकर रिपोर्ट छापी थी, लेकिन इसे बेहद ही संदेहास्पद तरीके से हटा दिया गया। इसी तरह साल 2012 में द संडे गार्डियन से ऐसी ही रिपोर्ट को हटा दिया गया था। ब्लिट्स मैगजीन में पत्रकार का दावा है कि राजकुमारी नोएल जहीर अफगान राजा मोहम्मद जहीर शाह की पोती हैं, जिन्होंने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। वहीं जब पड़ताल की गई और राहुल के साथ नोएल के रिश्तों को लेकर उनके दोस्तों से पूछा गया कि राजकुमारी नोएल के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्यों खत्म हो गया, तो उनके दोस्तों ने कहा वो उन महिलाओं के साथ ऐसा ही करते हैं जो उनसे प्यार करती हैं। राजकुमारी नोएल ने अपनी शादी की तैयारी के लिए इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था। वो कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करने लगी थी। वो अक्सर राहुल गांधी के साथ इटली में सोनिया गांधी के घर के चैपल में प्रार्थना करती थी। वहीं इसी रिपोर्ट में एक दूसरे सोर्स के हवाले से लिखा गया है कि राहुल और नोएल के बीच संबंध तब खराब हो गए जब वो प्रेग्नेंट हो गई और राहुल ने जोर देकर कहा कि वो अबॉर्शन करा ले। इससे नोएल को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद राजकुमारी ने साल 2013 में मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली से शादी कर ली। वहीं इस सब के बाद अखबार ने राजकुमारी नोएल से कांटेक्ट करके उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन राजकुमारी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिनिटी कॉलेज में राहुल गांधी का एक अमीर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता की बेटी वेरोनिक कार्टेली से भी रोमांस चला। वहीं राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया था
कि उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिक था। हालांकि राहुल ने उसे स्पेनिश मूल की और पेशे से एक आर्किटेक्ट बताया, जिस पर मैगजीन लिखती है कि हो सकता है कि राहुल गांधी ने काटली की असली पहचान को छिपाने की कोशिश की हो। वेरोनिक काटली को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ तब देखा गया था जब वो साल 1998 में अपनी मां की पहली रैली के लिए दिल्ली आए थे। इसके बाद राहुल और वेरोनिक को कई बार साथ देखा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल 2019 में पता चला कि राहुल विदेश में एक और नाम राहुल विंची का इस्तेमाल करते हैं और वेरोनिक काटली उर्फ जुआनिता विंसी के साथ उनके 2 बच्चे हैं। न्याक विंसी एक लड़का जो अब 19 साल का है और मिनिक विंसी एक लड़की जो अब 15 साल की है। हालांकि राहुल और काटली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराया, लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाम विंची ही इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट में ला विंची काटली कंपनी का भी जिक्र किया गया है, जो चीन, ईरान, इटली के बड़े इतालवी माफिया समेत पाकिस्तान के भ्रष्ट लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विस देती है। एक सूत्र के मुताबिक दावा किया गया है कि कुछ साल पहले ला विंची काटली कंपनी पर मादक पदार्थ पनडुब्बी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जहां कंपनी अपने तौर पर मियामी में अपने गुप्त कार्यालय से कोलंबियाई नार्को खेपों के संचालन का प्रबंधन कर रही थी। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो लोग पुष्टि नहीं कर पाए कि राहुल विंची और उनकी पत्नी वेरोनिक काटली उर्फ जुआनिता विंची इस कंपनी की मालिक हैं या नहीं। अभी भी जब बांग्लादेश के एक पत्रकार ने इतने बड़े आरोप इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी और नेता पर लगाए हैं, तो पूरे देश में एक अजीब सी चुप्पी पसरी है। क्या नेता, क्या मीडिया और क्या कार्यकर्ता। सोशल मीडिया भले ही इस पर जहां तहां चर्चा कर ले रहा हो, लेकिन बांग्लादेशी पत्रकार के आरोपों पर कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया है। इतने बड़े आरोपों के बाद भी राहुल गांधी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अवमानना का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है और न ही किसी नेता की ओर से चेतावनी आई। जबकि कांग्रेस के खिलाफ छोटी सी बात बोलने पर कर्नाटक से पुलिस आ जाती है, लेकिन इतने बड़े मसले पर कांग्रेस की चुप्पी क्या कहती है, आप खुद ही तय कर लें। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।